बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजकुमारी मानवी नाम की एक युवती रहती थी। वह अपार सुंदरता की धनी थी, लेकिन उसके हृदय में घमंड और अहंकार भरा हुआ था। राजमहल में हर कोई उसकी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता था, जिससे उसकी आदतें और अधिक बिगड़ गईं। राजकुमारी को लगता था कि दुनिया में उससे सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। वह अपने राज्य के लोगों को तुच्छ समझती थी और गरीबों की मदद करने में कोई रुचि नहीं रखती थी। जब भी कोई वृद्ध या जरूरतमंद उसके पास सहायता मांगने आता, वह उनका मजाक उड़ाकर उन्हें दुत्कार देती। राजकुमारी की परीक्षा एक दिन राज्य में एक ज्ञानी संत आए। वे दूर दूर तक अपने चमत्कारों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उनका स्वागत किया और राजमहल में ठहरने का अनुरोध किया। संत ने जब राजकुमारी मानवी के घमंडी स्वभाव के बारे में सुना, तो उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। वे एक गरीब साधु के रूप में राजकुमारी के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, राजकुमारी, मैं भूखा हूं, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकती हैं? राजकुमारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक साधारण भिखारी को भोजन दूंगी? महल से दूर हो जाओ। साधु संत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, वे खुद सबसे छोटे बन जाते हैं। यह कहकर वे वहां से चले गए। राजकुमारी का पतन कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। राजा और उनकी सेना पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन वे पराजित हो गए। आक्रमणकारी सेना ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और राजमहल को जला दिया। राजकुमारी किसी तरह महल से भागने में सफल रही, लेकिन अब वह अकेली और असहाय थी। उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए कोई महल नहीं था। वह दर दर भटकने लगी, लेकिन जिन गरीबों को उसने तिरस्कार किया था, वे उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। कुछ दिनों बाद वही संत फिर उसके सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, अब क्या तुम्हें समझ आया कि अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने घमंड में आकर सबको छोटा समझा, लेकिन वास्तव में मैं ही सबसे छोटी थी। कृपया मुझे क्षमा करें। संत ने आशीर्वाद दिया और उसे विनम्रता व दयालुता का महत्व समझाया। उसने अपने पिता के राज्य को फिर से बसाने का संकल्प लिया और एक दयालु, बुद्धिमान शासक बनी।